आज 12 क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं प्रश्नावली 3.4 के प्रारंभिक रूपांतर विधि से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो हम जानते हैं कि आप लिख सकते हैं वी नो डैट ए इजकल टू आई ए 6-3 - 2 और 1 इक्वल टू 1001 इंटू ए। हमने क्या करा, हम करते हैं R1 में R1 प्लस के 3R2 3 दूनी 6, जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और ये भी 0 माइनस के 2 इंटू 1, ये आपका हो गया 1 और ये हो गया आपका 301 इक्वल टू ए। यदि आपकी किसी मैट्रिक्स में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के सभी एलिमेंट शून्य हो जाते हैं तो उसका प्रतिलोम निकालना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो आप देखते हैं जो एलएचएस में आपकी पंक्ति है उसकी जो आव्यूह है एलएचएस में उसकी जो पंक्ति है वो क्या आती है, पहली पंक्ति शून्य हो गई है तो आप लिख सकते हैं पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। इसी के साथ ही हमारा 12वां क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ए इजकल टू होता है हमारा कितना आई ए, वन 1001 इंटू ए। मैंने क्या करा R2 में R2 माइनस 2R1 कर दिया। आप देखते हैं 2100 माइनस 2G1 इक्वल टू ए। आप देखते हैं यहाँ पर जो आपका एलएचएस में मैट्रिक्स है उसकी जो आपकी सेकंड पंक्ति है उसके सभी अवयव क्या हो गए हैं, आपके शून्य हो गए हैं। तो आप लिख सकते हैं दूसरी पंक्ति सभी अवयव शून्य हैं, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ये हमारा 14वां क्वेश्चन समाप्त होता है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन, ज्यादा चांसेस में रहता है, यानी कि संभावनाओं में दिख रहा है। तो ए इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, आइए ए है हमारा 2 माइनस 3, पहली पंक्ति लिख लेते हैं 2 2 3 माइनस 2 और 2 इक्वल टू 1001 इंटू ए। आपको यहाँ वन लाना है। अब वन आप कैसे लाएं, डिवाइड करके लाएं, किसी से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये आपके दिमाग पर निर्भर करता है। आप यहाँ पर वन डिवाइड करके भी ला सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिवाइड से दूर रहता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि सवाल में डिवाइड कम से कम हो जिससे कैलकुलेशन की जो है कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैंने क्या करा, मैंने R1 में R3 में से R1 घटा दिया। आप देखते हैं जब आप 3 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलता है कितना, 1। अब -2 में से +3, माइनस माइनस प्लस हो गए तो आपको मिलेगा प्लस का 1। यदि 2 में से आप 3 घटाते हैं तो आपको मिलता है माइनस के 1। इसके अलावा हमने और किसी में कुछ प्रयोग किया नहीं है तो उन्हें हम सेम उतार देते हैं। 2 3 -2 और 2 इक्वल टू
1, तो ये हमारा किसका हो गया, माइनस का 1, 0, और ये हो जाता है आपका प्लस का 1, 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। आप देखते हैं आपको पहला एलिमेंट 1 मिल चुका है। इसकी सहायता से पंक्ति में जितने भी अवयव हैं पहले स्तंभ में, वो अन्य एलिमेंट क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जाने चाहिए। तो आप देखते हैं यहां पर कितना है 2, तो अब 1 का दुगना करके घटाएंगे तब कितना आएगा 2, और इसमें से 3 गुना करके घटाएंगे तब कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं R2 में लिखते हैं R2 माइनस के 2R1 और या तथा R3 में R3 माइनस के 3R1। R1 में हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम लिख लेते हैं 1 1 माइनस 1, ये हमारा हो गया -1 0 1। अब आप देखते हैं R3 में से R2 में 2R1 घटाते हैं तो ये आपको कितना मिल गया 0। आप जब इसमें से दुगना घटाएंगे तो आपको कितना मिलता है, यहां भी आपको 0 मिलता है, लेकिन यहां जब आप दुगना घटाएंगे तो माइनस के 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपको कितना मिल जाता है, आपको 5 मिलता है। यहां हमने घटाया तो ये 0 हो गया। इससे जब 3 गुना करके घटा रहे हैं तो ये हमारा कितना हो गया, माइनस के 5 हो गया, और इसे 3 गुना करके घटाया तो ये प्लस के 5 हो गया। अब आप इधर देखते हैं -1 दुगना करके घटाया है तो ये प्लस के 2 हो गया, 1 में से 0 घटा लो तो 0 ही आएगा, और ये हमारा माइनस के 2 आता है। 3 गुना करके घटाया तो प्लस के 3, ये हमें कितना मिला 0, और इसमें जब हमने 3 गुना करके घटाया है तो ये मिलता है हमें माइनस के 2। अब आपके पास ये 0 आ जाता है, हमारे पास ये एलिमेंट है, तो हमने क्या करा, हम लिखते हैं R2 में R2 माइनस के R3, माइनस के R3। आप देखते हैं 1 1 माइनस 1 0, ये प्लस के 5 हो गया, और ये कितना हो जाता है, आपको 0 प्राप्त होता है। ये 0 माइनस के 5 और 5। आप देखते हैं आपने R1 में तो कुछ किया ही नहीं है तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं। R3 में भी हमने कुछ नहीं किया है, 0 माइनस के 2 हमने लिख लिया, और अब हमारे पास एलिमेंट बचता है। इसमें हमने लिखा था R2 में से R3 घटाया था तो ये बचता है हमारा माइनस के 1, ये 1, और जब -2 में से -2 घटाए तो यहाँ कितना आता है, आपका 0 आता है। अब हम क्या करते हैं R3 में एक बटे 5 R3 1/5 से गुणा कर दी, तथा R2 में भी मैंने 1/5 से गुणा कर देते हैं। जब हम गुणा करते हैं तो आप देखते हैं हमें क्या मिलता है, 1 0 0 1 1 1 -1 0 1। आप इधर देखते हैं -1 0 1 -1/5 1/5 0 3/5 0 और -2/5। अब हम क्या करते हैं,
हमने R1 में करते हैं R1 और R3 का प्रयोग, तो आप देखते हैं ये 1 0 हो जाता है, ये भी 0 0 1 0 0 -1 1, क्योंकि आप देखते हैं जब आपने 1 में -1 में +1 जोड़ते हैं तब भी आपका 0, और -1 में +1 जोड़ते हैं तब भी आपका 0 ही मिलता है। अब हमने जो भी करा है वो R1 में ही करा है, तो माइनस के 1 में प्लस के 3/5 जोड़ दिए तो ये हमें प्राप्त होता है माइनस के 2/5। 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 ही आता है, प्लस के 1 में से माइनस के 2/3 तो 5 में से 2 घटाए 3, तो ये हमें मिलेगा कितना 3/5। ये हमारा क्लियर हो जाता है। इसके बाद R2 R3 में हमने कुछ किया ही नहीं था, तो माइनस के 1/5 1/5 0 3/5 0 माइनस के 2/5 इंटू ए। अब आप देखते हैं हमारे पास ये 0 आ चुके हैं, हमें ये एलिमेंट और 0 लाना है, तो ये एलिमेंट किससे आएगा हमारा R3 में यदि R2 जोड़ देते हैं, तो हमने क्या करा R3 में प्लस R2 ऐड कर दिया। आप देखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपको ये आई मिल चुका है। आप इधर भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, माइनस के 2/5 0, ये आपका होता है 3/5, ये माइनस के 1/5 1/5 0, जब आप इसे जोड़ेंगे 3/5 में माइनस के 1/5 तो ये आपको मिलेगा 2/5, ये 1/5 और ये माइनस के 2/5 इंटू ए। यही आपका क्या है, ए इनवर्स है। आप जानते हैं आई बराबर होता है ए इनवर्स इंटू ए, तो आपका ए इनवर्स क्या आता है माइनस के 2/5 0 3/5 माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस के 2/5। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 7वां क्वेश्चन है, ये दे रखा है प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आपको करना है। हम जानते हैं कि आई ए बराबर आई ए बराबर ए आप लिख सकते हैं। आई क्या है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो किसी से भी गुणा करें वही आपको मैट्रिक्स मिलती है, तो ये हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास पहला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, इसलिए अब हमें इसे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसकी सहायता से या तो आपको ये दोनों एलिमेंट 0 बना लो या ये दोनों एलिमेंट 0 बना लो। तो मैंने क्या करा, इन दोनों एलिमेंटों को 0 बना लिया। तो हमने क्या करा, R1 में R1 प्लस के 3R1 तथा R3 में हमने क्या करा, R3 माइनस के 2R1। आप देखते हैं कि ये आपका 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी आपको 0 मिलता है, लेकिन आप इसमें 3R1 जोड़ रहे हैं R2 में। R2 में जब आप 3R1 जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो गया 3 3 9, और जब आप इसमें जोड़ेंगे 0 में तो आपको कितना मिलेगा। तो पहले तो हम R1 अपना ऐसे ही लिख लेते हैं, ये आपका हो गया 9। आपने इसका 3 टाइम्स करा है तो ये 2 3 6, माइनस के 6 और प्लस के 5, तो ये आपका कितना हो जाता है माइनस के 11। आपको दुगना करके इसमें से घटाना पड़ा है, तो ये कितना है 5, इसका दुगना कितना हो गया 6। जब 6 5 में से घटाया तो आपको कितना बचता है माइनस का 1, और इसका जब हम 3 गुना करते हैं, दुगना करते हैं, तो ये 2 दूनी 4, जब आप घटाएंगे तो ये कितना आएगा आपका प्लस के 4 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं लेफ्ट में आपको क्या मैट्रिक्स प्राप्त होती है, क्योंकि आपने 3 गुना करके जोड़ा था
तो ये प्लस के 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 है आपका और ये आपका 0 ही रहा। लेकिन R3 में आपने 2 टाइम्स घटाया था तो 0 1 इंटू ए आपको प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, अब हमें यहां पर कितना लाना है 1, चाहे आप डिवाइड करें या चाहे आप ऐड करें। R2 प्लस 8R3 हम करते हैं क्योंकि एक लाना है तो इसे हम जोड़ देते हैं। 1 3 माइनस के 2 0, ये हमें कितना मिलेगा 8। और जब इसका हम 8 गुना करेंगे तो ये हो जाता है 8 चौक 32 और 32 में से जब 11 घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है 21 मिलता है। 0 माइनस के 1 और ये कितना रह गया आपका 4। अब आप इधर भी देखते हैं 1 0 0, मैंने 8 गुना करा था तो ये कितना हो जाता है 8 दूनी 16 और 16 जब जुड़ते हैं माइनस के 16 3 से तो आपको मिलता है माइनस के 13 1 और ये कितना हो गया आपका 8 क्योंकि आपने 8 गुना जोड़ा था। माइनस के 2 0 1 इंटू ए। इसके बाद आपको ये वन मिल चुका है तो इसकी सहायता से आप इधर और इधर वन लाना है, आपको 0 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, R1 में आप करते हैं R1 माइनस के 3R2 और आप R3 में करेंगे R3 प्लस के R1। आप ऐड करेंगे 1 3 माइनस के 2, ये आपका कितना हो गया क्योंकि R1 में हमने कुछ प्रयोग किया है तो ये कितना हो गया आपका 0 और ये होता है आपका 21 या 63 और माइनस 2 में से 63 घटाते हैं तो आपको मिलता है माइनस के 65। ये आपका 0 1 और इधर आप देखते हैं तो ये आपका 0 0 और ये आपको मिलता है 25। इधर आप जब सोल्व करेंगे तो आपने देखा कि आपको क्या मिलता है R1 में 3R2 मतलब 39 माइनस के और एक जोड़ दिया तो आपको कितना मिलता है ये 40 और ये आपका 3R2 है R1 में से तो ये माइनस के 3 हो गया और ये आपका 8 या 24 माइनस के 24 हो जाता है। आप देखते हैं ये आपको कितना मिलता है, R2 में हमने कुछ किया ही नहीं था तो 1 8, R1 R3 हमने ऐड किया है तो ये हमें कितना मिलता है आप देखेंगे तो ये माइनस के 1, R3 में R1 ऐड किया है आपने, नहीं हमें R1 में R2 ऐड किया था तो ये आप जब इसमें R1 में R2 ऐड कर रहे हैं तो ये आपका कितना हो गया माइनस के 13 और 2। आप देखते हैं जब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 8 और 1 आपको कितना मिलता है ये 9, ये आपका क्या हो गया A। और हमने क्या करा R3 में हमें 1 बनाना है, यहाँ था 25 से हमने डिवाइड कर दिया। जब हम 25 से डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं आपने R1 तो बिल्कुल वही रहेगी क्योंकि R1 में अभी कोई प्रयोग किया ही नहीं है। 0 1 ये भी 21 वैसे का वैसे ही रहेगा। ये आपको 0 0 1 मिलता है। इधर आप जब डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका बिल्कुल वैसा ही रहा। माइनस के 13 1 और 8, जब यहाँ आप डिवाइड करेंगे 25 से तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना रह जाएगा 3/5 और ये आपका 1 और ये आपका 9/25 हो जाता है इंटू ए। अब मुझे ये 0 आ चुका है, एक तो ये 0 बनाना है और एक ये 0 बनाना है। तो इन दोनों 0 बनाने के लिए मैंने क्या करा, R1 में R1 प्लस के 65 R3 का प्रयोग होगा
तथा R3 में जो हमारा हो रहा है वो सॉरी R2 में माइनस के 21 R3 का हम प्रयोग करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपको मिलता है। आपने 65 गुना करा है तो ये कितना हो गया भाई, 65 13 या 39, तो ये आपका कितना हो जाता है, आपने जोड़ा है तो प्लस के 1 और ये आपका हो जाता है, सॉरी ये आपका 1/25 था जब आप 25 से डिवाइड करेंगे। तो अब आप देखते हैं जब आप इसे घटाएंगे तो ये बचेगा आपका कितना, माइनस के 2/25 ये आपका बचता है। और आप देखते हैं जब आप इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये आपका बचता है कितना, और ये आपका बचा माइनस के 3/25। इसमें आपने 21 गुना करके घटाया है, जब आप 21 गुना करके घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस के 2/5 और यहाँ पर मिलेगा आपको 4/5 और यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 11/25। R3 आपका बिल्कुल सेम है, माइनस के 3/25, 1/25 और 9/25। ये आपका क्या है, A है। तो आप देखते हैं I बराबर होता है A इनवर्स इंटू A, तो आपका जो A इनवर्स आया है वो आपका आया 1 माइनस के 2y25 माइनस के 3y25 माइनस के 2y25 4y5 और 11y25 माइनस के 3y5 1/25 और ये 9/25 हमें प्राप्त होता है। ये हमारा आएगा 4/25 कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो यहाँ भी हमारा 4/25 है। ये हमारा क्या है, आंसर है। इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।